लोगों की गालियाँ सुनी, वापस से सेंटर में आ गया। फैमिली, आसपास के दोस्तों से, ये जब अपने गांव चला जाता हूँ, मेरे गांव में मुझे इसी तरीके से नवाज क्या कह रहा है करके बुलाते हैं, और मैं हो जाता हूँ नॉर्मल, अरे यार ये तो क्या है, तो उसी तरीके से देख रहा जो मुझे 25 साल पहले देखता था। तो बिल्कुल जब थप्पड़ पड़ता है इस गालियों का तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं आप। हाँ, नाम नाम ओके, नॉर्मल। बचपन में आपको लगा था कि आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी बनोगे? कभी भी नहीं, अभी भी पता नहीं चल मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी हूँ या नहीं। ये तो कभी मैंने पाला ही नहीं, सच बता रहा हूँ कि मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी बन गया, कभी नहीं। आप बस एक माध्यम हो, आप में एक नहीं नहीं, ऐसे भी नहीं कि मैं माध्यम हूँ, ऐसा नहीं है। फिर बट ये फील नहीं होता है। मैं मेरा मेरा काम है कि भाई मुझे अच्छा लगता है एक्टिंग करना। मैं शायद ये मेरा मेरा इंटरेस्ट वाला पेशा है, बस यही है। बस माध्यम माध्यम कुछ नहीं है तो मैं, खैर, आप क्यों जी रहे हो? क्योंकि मुझे बहुत कुछ कहना अपने कैरेक्टर के माध्यम से, जो मैं फील करता हूँ रियल लाइफ में, मैं अपने अपने कैरेक्टर्स के माध्यम से कहना चाहता हूँ वो बात। मैं शायद आपके सामने नहीं कह सकता, बट अपने कैरेक्टर के थ्रू तो मैं कह ही देता हूँ। हम्म तो ये मज़ा है। हम्म ऐसे कॉन्वर्सेशन आप हमेशा करते हो? अक्सर कोई दोस्त मिल जाता है तब करते हैं, जो खास दोस्त हो, जो अपनी वेवलेंथ का हो। कभी कोई बड़े स्टार के साथ ऐसी कॉन्वर्सेशन करी है? नहीं, कभी नहीं। क्यों नहीं? मैं इतना बड़ा हो जाऊंगा तो कर लेंगे कभी, जब हो जाएंगे हम लोग कर लेंगे, अभी तो हम बहुत छोटे हैं। बड़े स्टार्स के साथ मुश्किल है। अगर आप मेरे कोलीग होते, हम्म। मैं आपको बिठा के फोर्स करता ऐसी कॉन्वर्सेशन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक फिर ओके, पर सच में मतलब आई फील कि आप में बहुत आर्ट भरा हुआ है, मुझे जानना है। जो मैं अब कर रहा हूँ ना, ये मेरे लिए बहुत, मुझे बहुत सही लग रहा है। मैं पॉडकास्ट भूल चुका हूँ, मैं बस आपसे बात कर रहा हूँ। पर ये आपके साथ होता नहीं? लोग बस बिठा के आपको सवाल नहीं पूछते? मतलब यार दोस्त हैं जो अपने अपने आसपास के हैं, उनके साथ बातें करते हैं, बैठते हैं, जो दिल की भड़ास होती है, जो सच है अपना खुद का अंदर का। बहुत सारे 2-3 दोस्त हैं मेरे जिनके साथ में बैठ के हम लोग बातें करते हैं, तब निकलता है वो सारी चीज़ें। टाइम पास के लिए क्या करते हो? टाइम पास के लिए मैं अकेला चुपचाप बैठ जाता हूँ। लिख दो? कहीं चला नहीं, लिखा नहीं जाता। कई बार कोशिश की मैंने, बट लिख नहीं पाता मैं। तो बस आप बैठे रहते हो, बैठा रहता हूँ, कुछ नहीं करता। सोचते हो? हाँ, कभी सोचता हूँ, कभी लेट जाते हैं, कभी बैठ जाते हैं, कभी म्यूज़िक सुन लेते हैं, बैकग्राउंड स्कोर सुन लेता हूँ मैं कुछ फिल्मों का, तो उसके साथ ट्रैवल करता हूँ। अजीब अजीब से विजुअल आते हैं दिमाग में, ट्रैवल करता रहता हूँ टाइप में। मज़ा आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है अकेले बैठना ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे खुशी होती है जब मैं अकेला रहता हूँ। वो जैसे हम फ़ोन को रिचार्ज करते, ऐसे फेजेस हाँ आर्टिस्ट के रिचार्ज होते हैं। हाँ हाँ, बहुत बस ज़रूरी होता है। जहाँ आप कुछ नहीं कर रहे, जहाँ कुछ नहीं कर रहे। क्या होता है उन फेजेस में? जब आप कुछ नहीं कर रहे होते, दिमाग में, दिल में क्या होता है? मतलब फिजिकली तो कुछ नहीं कर रहे होते, बैठे ही होते हैं, बट दिमाग बहुत भागता है, दौड़ता है, ये वो विजुअल आते हैं, कुछ कैरेक्टर्स आते हैं दिमाग में, वाई आई एम हियर, वाई आई एम डूइंग, इस तरह के बहुत सारे सवाल आते हैं दिमाग में। इस तरह की होती हैं चीज़ें। कैसे एक इंसान अपने आप को कैसे बदल सकता है, एक ही इंसान है लेकिन कैसे हज़ारों रूप होते हैं एक इंसान में, यू नो। जैसे एक बहुत बड़ी जॉय पॉल सत्रे की फ़िलॉसफ़ी है, उनके उनके किसी स्टूडेंट ने बोला था ये, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, कि अगर आप ज़ीरो थॉट पे आ जाओ तो जिसको विजुलाइज करोगे आप उसके जैसे फेसेस आपका धीरे धीरे होने लगता है टाइप में। आप पता नहीं सच है झूठ है, लेकिन ज़ीरो थॉट पे आना तो बहुत ही मुश्किल है। तो उस तरह की चीज़ें सोचता हूँ कि मैं ही नवाज़ हूँ, और मैं कैसे आपके सामने बिल्कुल एक अलग इंसान हो सकता हूँ, बिलीवेबल, जिस पे आपको बिलीव होने लगे। तो इस तरह की चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ। ये होता है। और बोलिए, कुछ पूछना ही नहीं आपसे। बस ये होता है ज़्यादातर कि क्या क्या चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं, जो इंसान बिल्कुल अलग तब्दील हो जाता है अचानक से। थॉट प्रोसेस है, सोल है, क्या है। सोल वोल के बारे में सोचते हो? थॉट प्रोसेस के बारे में ज़्यादा सोचता हूँ। थॉट एक ऐसी चीज़ है, बहुत कुछ बदल देती। थॉट प्रोसेस हाँ। मतलब क्या? किस नज़रिए से आप ज़िंदगी को देखते हो? हम लोग जो है ना अपने आप को बहुत सीरियस लेते हैं, जबकि हमारी औकात एक तिनके के कण के बराबर है। इसलिए जब आपको सक्सेस मिले ना, तो
ये समझ लेना चाहिए कि आपके जैसे 1000 लोग पहले भी, हज़ारों करोड़ों लोग पहले भी आए, बाद में भी आएंगे, तो ज़्यादा सीरियसली मत लो, और काम को, जो काम है उसको सीरियसली लो, बट खुद को सीरियस मत लो। इसलिए बहुत ही, और जो काम आप करो उसके हमेशा स्टूडेंट रहो। तो मैं हमेशा रहना चाहता हूँ सिनेमा का स्टूडेंट हूँ मैं, बस यही है। प्रोसेस में है, कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करें, कभी कभी पता चलता है, कभी नहीं पता चलता, ऐसा होता है। कुछ तो फाइंड आउट कर रहे हैं। कुछ तो फाइंड आउट कर रहे हैं। हाँ, सबसे ज़्यादा मज़ा कब आया, कौन से रोल में? मुझे जिन जिन फिल्मों में जो रोल करके मज़ा आया वो कभी लोगों ने देखी नहीं। मुझे फोटोग्राफ करने में बड़ा मज़ा आया, क्योंकि एक ऐसा इंसान जो आपके आगे से गुजर जाए जिस पे आपका ध्यान भी नहीं जाएगा, उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ है ही नहीं। मुझे ऐसे इंसानों से ना बहुत लगाव है, जो आपके आगे से गुजर जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता, आप ध्यान भी नहीं देते, उनके साथ कितनी भी बड़ी चीज़ें हो जाएं लेकिन आपको कोई परवाह ही नहीं होती। लाखों करोड़ों इंसान हैं ऐसे। उन इंसानों में मुझे बहुत इंटरेस्ट है जिनके अंदर कोई हुनर भी नहीं है, कोई टैलेंट भी नहीं है। वही, जब किसी कैरेक्टर को आप तैयार करते हैं तो आपकी मेमोरी में 20 साल पहले क्या हुआ था अचानक से वो याद आता है आपको। ओ ओ माय गॉड, सेम इंसिडेंट मुझे उस वक्त पे हुआ था, उस वक्त पे फीलिंग हुई थी मुझे। ऐसा भी होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं अपने ज़ख्मों को ना, जो पास्ट में हो चुका, उसको भी कुरेदते हैं। ये बहुत ही पेनफुल प्रोसेस होती है उसकी। बहुत हैवी थॉट्स हैं आपके साथ। भारी इंसान हो आप। ऐसा लगता है क्या? इसी भारीपन की वजह से आपका स्क्रीन प्रेजेंस इतना है। जब आप होते हो स्क्रीन पे, हर किसी की नज़र आप पर जाती है।